न्यू, न्यू फाइल, वेब। यहां पे हम इसको सेट करते हैं 1080 बाय 1080। स्क्वायर लग रही थी ना, स्क्वायर का मतलब बराबर। ठीक है, 1080 बाय 1080 की पोस्ट हमने लगानी है, 1080 बाय 1080। और ये जो मैंने वेब पे क्लिक किया हुआ है स्टूडेंट्स, वेब पे क्लिक किया, प्रिंट नहीं करना। ये मैंने पोस्ट सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में भेजनी है सबको, बना के इनविटेशन भेजना है। कोई बर्थडे का आपने करना है, या हम कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, मैं तमाम कम्युनिटी को बताना चाह रहा हूँ ओ लेवल का 1 अक्टूबर से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। 1080 बाय 1080 व्हाट्सएप के लिए बना रहा हूँ या फेसबुक के लिए बना रहा हूँ। 72 रेजोल्यूशन होती है, और कलर हमेशा याद रखना RGB होता है। और बैकग्राउंड अभी मैं व्हाइट रख रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर में हो सके मैं चेंज करने का माइंड बन जाए, मैं चेंज भी कर दूंगा। क्रिएट करते हैं, ये लो, ये आपका पोस्ट का साइज आ गया। और एक चीज आपने नोट की, आज मैं आपको आर्टबोर्ड के बारे में बताना चाहूंगा। आज से पहले मैंने नहीं बताया था आर्टबोर्ड। ये ऊपर देख रहे हो कॉर्नर पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आर्टबोर्ड। ये पहले तो नजर नहीं आ रहा था, ये कैसे आया? दोबारा सुनो। जब आपने न्यू किया था ना, न्यू, और न्यू में जब आपने सेटिंग बता रहे थे, ये आर्टबोर्ड के टिक आपने ऑन कर दिया, ये टिक। इससे पता क्या फायदा होगा? आप एक ही फाइल में 3 4 5 6 डिजाइन बना सकते हो। इससे पहले पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक ही कैनवस नजर आता था, उस पर जो भी बनाना है वही होगा बस। अगर आपने कुछ दूसरा डिजाइन बनाना होता तो हम न्यू फाइल बनाते, न्यू फाइल में जाके फिर उसको सेट करते, फिर वो दूसरी फाइल बनती। अब मैं एक ही फाइल में 3 पोस्टें बनाने लगा। फाइल एक ही है, 3 पोस्टें बनाना चाह रहा हूं। तो अगर आपने एक से ज्यादा आपको कंटेंट के लिए पेजेस चाहिए, तो उसे बोलते हैं टेक्निकली फोटोशॉप में बोलते हैं आर्ट बोर्ड्स चाहिए। क्या चाहिए? कैनवस एक नहीं चाहिए, 3 चाहिए। तो इसको ऑन कर दो। जब आप न्यू फाइल बनाओगे इसको ऑन कर दो। आज मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं इसको ऑन कर दो, क्योंकि मुझे एक डिजाइन नहीं बनाना, 3 बनाने हैं। ठीक हो गया? आर्टबोर्ड इज ऑन, RGB इज ऑन, व्हाइट इज ऑन, क्रिएट, ये लो। और ये सेव करना है, सेव कर दो, सेव कर लेते हैं। अभी मैंने बनाया कुछ नहीं, मैं सेव कर लेता हूं। और इसका नाम रख देता हूं CLA पोस्ट डिजाइन, CLA पोस्ट डिजाइन। और इसको मैं रख लेता हूं डेस्कटॉप पे मिस्टर वलीद के फोल्डर में। ये लो, ये फाइल बन गई, सेव हो गई। वो देखो ऊपर नाम भी आ गया, वो देखो ऊपर, ये CLA पोस्ट डिजाइन .pst एक्सटेंशन। अब आप कहोगे सर, आपने तो कहा था कि 2 3 4 आर्टबोर्ड आ जाएंगे, ये तो एक ही है। आएंगे अभी, मैं आपको भी लगा के दिखाता हूं। ये एक आर्टबोर्ड आपको दिख रहा होगा। आपने अगर दूसरा आर्टबोर्ड लेके आना है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, एक आर्टबोर्ड दिख रहा है, दूसरा लेके आऊं। ये देखो, मूव टूल के बिल्कुल बराबर में एक आर्टबोर्ड टूल होता है। मूव टूल के नीचे एक आर्टबोर्ड टूल होता है, इसको क्लिक कर दो। इसको क्लिक करते ही आपके पास ऊपर ऑप्शन चेंज हो गई, आर्टबोर्ड की ऑप्शन आ गई। और ये है न्यू आर्टबोर्ड ऐड करने के लिए, क्या लिखा हुआ है? ऐड न्यू आर्टबोर्ड। ये लो, क्लिक किया मैंने, चेक करो, आपका एक और आर्टबोर्ड बनने जा रहा है। ये लो, मैं दोबारा बना देता हूं, डिलीट कर देता हूं। आर्टबोर्ड बनाने का तरीका, आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करना है। आपके आर्टबोर्ड के चारों साइड पे प्लस आ जाएंगे, आ रहे हैं नजर प्लस। अब आर्टबोर्ड इसके नीचे बनाना है या इसके बराबर बनाना है, जहां मर्जी बना लो, कंटेंट अपना अपना होगा। ये लो, 2 बन गए, 3 बन गए। अब आगे तो सर 3 नीचे करके बना दो, ओके। आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड टूल ऑन करोगे तो प्लस नजर आएंगे, वरना नजर नहीं आएंगे। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर आपके तो प्लस नजर आ रहे थे, मेरे क्यों नहीं नजर आ रहे? जब तक आप आर्टबोर्ड टूल को ऑन नहीं करोगे ये प्लस नहीं आएंगे। ये आर्टबोर्ड टूल को ऑन करना जरूरी होता है। ये क्लिक करने से आर्टबोर्ड सेलेक्ट जरूर हो जाता है। ये देखो सिलेक्ट हो गया। टूल सेलेक्ट करने के लिए ये है, जब तक ये क्लिक नहीं करोगे आपके प्लस नहीं आएंगे। ये लो, चेक करो, स्पेस बार से इधर आता हूं, इधर क्लिक करता हूं, आर्टबोर्ड को ऑन करता हूं। एक और, ये लो, स्पेस बार से
साइड करता हूँ, आर्टबोर्ड टूल को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल को ऑन करता हूँ। आपके इस वक्त 1080 के पिक्सल के 6 आर्टबोर्ड बन गए। अब आप 6 डिजाइन बना सकते हो, हर आर्टबोर्ड का अपना डिजाइन। एक के ऊपर आप ये डिजाइन बनाना चाह रहे हो, दूसरे पे दूसरा बनाना चाह रहे हो, तीसरे पे तीसरा बनाना चाह रहे हो। ये बनाना अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ही फाइल है, फाइल का नाम है CLA पोस्ट डिजाइन। 6 आपके आर्टबोर्ड बने हुए हैं, और बनाने और बनाते जाओ। कोई क्लाइंट कहता है यार मैंने हर हफ्ते एक पोस्ट लगानी है, मुझे जरा 6 डिजाइन तो भेजो। आपने 6 फाइलें नहीं बनानी, एक ही फाइल होगी, उसमें आर्टबोर्ड को टिक करके आपने आ जाना है। अब मैं आपको पहले आर्टबोर्ड के ऊपर डिजाइन, अच्छा अगर आप कहते हो सर आर्टबोर्ड फालतू बन गए, निकालने किस तरह है, मसला ही कोई नहीं निकालना। क्लिक करो, डिलीट कर दो, क्लिक करो, डिलीट कर दो, क्लिक करके डिलीट हो जाता है आर्टबोर्ड। ये लो, ये लो, 6 थे ना, अब सिर्फ 3 रह गए। सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, दैट्स इट। अब आप अगर गौर करो स्टूडेंट, आपको 3 आर्टबोर्ड, उसका नंबर भी नजर आ रहा है, आर्टबोर्ड 1, 2 और ये 3 ऊपर। जिस आर्टबोर्ड पे काम करना है वहां क्लिक कर दो, जिस आर्टबोर्ड पे काम करना है वहां क्लिक कर दो। मूव टूल से क्लिक हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। बाद बार स्टूडेंट कहते हैं सर आर्टबोर्ड का इस वक्त साइज क्या है, आर्टबोर्ड का साइज क्या है। आर्टबोर्ड का साइज आपको प्रॉपर्टीज में दिख रहा है, ये है साइज, विड्थ और इसकी हाइट। और ये चूंकि पिक्सल में है तो राइट क्लिक करके पिक्सल देख लो। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने 1080 पिक्सल में दिया। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पिक्सल की बजाय मुझे इंचेस नजर आ रहे थे। तो कोई बात नहीं, उसको आप यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करके चेंज कर लो यूनिट। ये लो, मैंने आर्टबोर्ड का साइज क्या रखा, 1080 बाय 1080। अब आप पहले आर्टबोर्ड के ऊपर डिजाइन के लिए रेडी कर लो। 3 आर्टबोर्ड मैंने बना दिए, 3 डिजाइन बनाएंगे। पोस्ट मैंने लगानी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने कोई इनविटेशन किसी को सेंड करना है, या ये पोस्ट सेंड करनी है। इसमें ये कैसे डिजाइन बना है, आसान सा ट्रिक है। आपने 3 डिजाइन बनाने हैं। मुझे कहा गया मेरी कंपनी ने कि 3 डिजाइन बनाओ, एक में एक फोटो के साथ ये बना दो, दूसरा एक ये बना दो, टाइटल वगैरह डिफरेंट है, एक ये बना दो, ये 4 वाला ये ग्रुप बना दो। अब ये किस्सा बना, इसको कैसे बनाया था हम लोगों ने, आर्टबोर्ड बनाए मैंने 3। ये आ गए फोटोशॉप में, 3 आर्टबोर्ड बना दिए। पहले आर्टबोर्ड पे मैं पहला डिजाइन बना दूंगा, दूसरे पे दूसरा बना दूंगा, तीसरे पे तीसरा बना दूंगा। और आर्टबोर्ड आपको मिले कैसे, जब आपने फाइल में न्यू कहा तो साइड पे एक छोटा सा आर्टबोर्ड का, उसको ऑन कर दो टिक। 1080 बाय 1080 की पोस्ट मैंने ऑन की है, स्क्वायर पोस्ट। एक पे पहला डिजाइन बनाऊंगा, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। अगर आपको सर मुझे चौथा भी बनाना है, मसला ही कोई नहीं। आपने आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है, यहां पे आर्टबोर्ड टूल को एक्टिव करना है, मूव के नीचे, और जिस साइड पे आपने नया आर्टबोर्ड ऐड करना है वहां प्लस पे क्लिक कर दो। ये लो, ये चौथा आ गया, और ये चौथा डिजाइन यहां बना सकते हो। स्पेस बार से ऊपर जाओ, इस आर्टबोर्ड को एक्टिव करो। इसको मैं चाह रहा हूं कि मैं फुल फ्लैश जिसको देखना चाह रहा हूं, फुल स्क्रीन के व्यू करना चाह रहा हूं। व्यू में जाओ, और व्यू में एक ऑप्शन आपने देखी होगी, व्यू आर्टबोर्ड ऑन स्क्रीन। तसल्ली से काम करो, जब एक आर्टबोर्ड रेडी हो जाएगा फिर दूसरी देखी जाएगी। अब इस आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आप गौर करो, मुझे क्या बनाना है, मुझे सबसे पहले एक काम करना है कि इसका लेआउट बनाना है। ये आपको ट्राइंगल्स दिख रही होंगे दोनों साइड्स पे। आपको सर लेआउट जरा बनाते हैं, ट्राइंगल्स या पॉलीगॉन या एनीथिंग यू कैन डिजाइन में, आप जो आपके माइंड में है, क्रिएटिव माइंड अगर आपका है, चल रहा है दिमाग, तो आप जो दिल करता है बनाओ। अगर आपको कहूं ये क्या है, ये सिंपल सी ट्राइंगल्स हैं और कुछ भी नहीं है। अब आपको सर ट्राइंगल्स, अगर किसी को ट्राइंगल का नहीं पता कि ट्राइंगल कैसे बनती है, तो यहां से बनती है। ये आज मैं आपको टूल्स को सिखाने लगा हूं। एक तो ये ट्राइंगल ये पड़ी हुई है, ट्राइंगल ये पड़ी हुई है, ट्राइंगल को मैंने क्लिक कर दिया। दूसरे नंबर पे मैं आज आपको टूल जो सिखाऊंगा स्टूडेंट्स, वो इस टूल का इस्तेमाल बताऊंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। तीसरा जो टूल मैं आपको सिखाने वाला हूं आज, पेन टूल के बारे में बताऊंगा। ये 3 टूल्स ऊपर नीचे पड़े हुए हैं, इन 3 टूल्स को मैं सिखाना चाह रहा हूं। एक पेन टूल, दूसरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तीसरा ये शेप्स के साथ कैसे काम करना है। ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल लिया, और ट्राइंगल मैंने यहां पे दूसरी बार
यहां पे आप लेयर पैनल को सामने रखो, लेयर पैनल सामने रखो और लेयर पैनल का कमाल देखो। आपने कितने आर्टबोर्ड बनाए हैं, यहां पे आपको एग्जैक्टली पूरी उसकी रिपोर्ट दिखा रहा है। आर्टबोर्ड 1 पे काम करना है, या आर्टबोर्ड 2 पे काम करना है, या आर्टबोर्ड 3 पे काम करना है, डबल क्लिक करो साइड पे, वो आर्टबोर्ड सामने आ जाएगा। चेक करो आर्टबोर्ड आपका जो है वो इस तरह आप उस पर वर्क कर सकते हो। मुझे अभी किस पे काम करना है, आर्टबोर्ड 1 पे। आर्टबोर्ड 1 पे क्लिक करो, लेयर पैनल में आर्टबोर्ड 1 पे क्लिक करो, आर्टबोर्ड 1 को एक्सपैंड करो। इस वक्त इसके ऊपर एक ही लेयर है, ये लेयर 1। अगर आप इस लेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये लेयर 1 इसकी बात कर रहा है। इसके ऊपर लेयर 1 जो है उसका कलर अगर आपने देना है, आप कहते हो सर लाइट सा ब्लू कलर दे देते हैं अच्छा लगेगा। इसको मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया और एडिट में फिल में जाके इसका कलर लाइट ब्लू कर दिया। ये लो, कलर आ गया। इसने तो व्हाइट रखा हुआ है ना, है, इसने व्हाइट रखा है। हम कोई लाइट, इससे भी लाइट कोई कलर ले लेते हैं, बिल्कुल लाइट सा कोई टोन ले लेते हैं फिल में जाके, नियर टू व्हाइट, कोई लाइट सा ले लो। चलो ये रख लेते हैं। फिर मैंने कलर की, आपको बताना है कलर इसमें किस तरह डालते हैं। ये आपने कलर सेट कर दिया। अब अगली बात, आपने आर्टबोर्ड का ध्यान रखना है। लेयर पैनल में जिस आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हो उसको क्लिक कर लेना जरूरी है। ये ना आप दूसरे तीसरे पे क्लिक किया हो, गलत हो जाएगा सारा मामला। आर्टबोर्ड 1 पे क्लिक किया हुआ है और यहां पे ट्राइंगल बना दो। ये लो, ये ट्राइंगल बन गई, ये ट्राइंगल बन गई। जिस साइज की ट्राइंगल बनानी है बना लो, ट्राइंगल बन गई। ट्राइंगल के अंदर फिलिंग कौन सी करनी है बताओ। ट्राइंगल के अंदर कलर मैं यहां पे डालना चाह रहा हूं ब्लू। ओके, ये ब्लू कलर कर लेते हैं। यहां जाते हैं, कलर, ब्लू शेड ऑन करो और ब्लू शेड में जो वेरिएशन दे रही है वो डाल दो। ये लो, चलो ये कर लेते हैं। ये कलर मैंने कर दिया। अब अगली बात, अब आप कहोगे सर ये शेप इस तरह कैसे रखेंगे, ऐसे कैसे रखेंगे। ऐसे रखने के लिए आपको आज एक ट्रिक बता रहा हूं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि इसके साइड साइड पे जाओ, इसको रोटेट कर लो ऐसे, और इसको मूव टूल से यहां पे ऐसे रख दो और रोटेट कर लो थोड़ा सा और। कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल आ जाएंगे और इसको यूज करते हुए इसको रोटेट करो और इसको साइड पे ऐसे कर दो। ये ट्राइंगल बन गई। थोड़ी सीधी कर लो, ये लो। डिजाइन में एक चीज तो बन गई है। अगर आपको कहा जाए इस तरह की और भी बनानी है, यहाँ पे डिजाइन में यहाँ पे आपने जिस तरह ये आपको दिख रही है इस तरह की और भी बनानी है। अब आपको एक इसमें चीज इशू नजर आ रहा होगा, सर कलर इसमें रेड एंड ब्लू का शेड नजर आ रहा है। आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। आज मैं अभी सिंपल बनाना सिखा रहा हूं। ये आपने एक ट्राइंगल बनाई और ट्राइंगल बनाने के बाद इसकी कॉपी निकाल लो। कॉपी कैसे निकलती है, इसको आप लेयर पैनल में जाके यहाँ पे ड्रैग करके इसके ऊपर प्लस पे ड्रॉप कर दो। कॉपी निकल आई, कॉपी निकल आई है। अब इसको कंट्रोल टी करो और साइज थोड़ा छोटा कर दो, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ साइज छोटा कर दो और कलर इसका चेंज कर दो। ट्राइंगल पे क्लिक करो, कलर जाके शेड में सिर्फ दिखाने के लिए चेंज करके दिखा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट शेड ले लेते हैं, चेक करो। और इसको मूव के साथ थोड़ा सा पीछे कर दो। इसी तरह दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, चौथी बनाओ, पांचवी बनाओ, जितनी बनानी है बनाते हो। दोबारा देखो, ड्रैग किया, प्लस पे रिलीज किया, एक लेयर ऊपर आ गई। ये ऊपर जो आई है कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करके इसका साइज आपने शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके छोटा कर दो। छोटा करने के बाद इसको पुश करो पीछे, थोड़ा सा मूव करो, थोड़ा पीछे मूव कर देते हैं बाउंड्री पे। और इसका कलर चेंज करना है, ट्राइंगल पे दोबारा क्लिक करो तो प्रॉपर्टीज आएंगी, कलर डिफरेंट कर दो। ये लो, चेक करो। अब अगर आप इसको मजीद और अच्छे तरीके से देखना चाहो, प्ले करना चाहो, कर सकते हो। आप कहते हो सर इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट अगर करनी हो तो कैसे होती है, आप इस ट्राइंगल को क्लिक करो,
जिसकी लेयर को आपने क्लिक किया, और ये आपके पास एक बड़ा अच्छा टूल है। टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके यहाँ पे छोटे छोटे एंकर्स आपको एक्टिव हो जाएंगे। इस एंकर को पकड़ के आप छोटा बड़ा आगे पीछे करना हो कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो साइज, ये एंकर नजर आ रहे हैं आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स। ठीक है, ये क्लिक करने पे आ जाते हैं। ये चूंकि इसका कॉर्नर शार्प नहीं है, थोड़ा सा राउंड है, मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लो। और इनमें से किसी एक एंकर को पकड़ के ये लो। अब आ गए तो सर ये जो है ना, सबसे छोटे वाला, इसको भी कर लें। ये लो, क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, इसको एक्टिव किया, इसके एंकर्स आ गए हैं सामने। अब ये असल में ये दो इसलिए नजर आ रहे हैं कि ये शार्प नहीं है, थोड़ा राउंड है, इसलिए दो नजर आ रहे हैं, वरना एक ही नजर आता। दोनों को सिलेक्ट करो, करने के बाद किसी एक को क्लिक करके ड्रैग करके अपनी मर्जी से चेंज करो। ये लो। बड़े अच्छे तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कभी भी आप जो भी बनाना चाह रहे हो, आज मैं आपको एक टूल सिखा रहा हूँ। टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। क्या क्या काम हो सकता है, किस तरह काम हो सकता है, मैं आपको एक बेहतरीन अंदाज में इसको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, आपने एक रेक्टेंगल बनाया, मैं बॉटम पे बनाता हूँ ऐसे। एक स्ट्रिप लगाते हैं यहाँ पे बॉटम पे, ये लग गई स्ट्रिप बॉटम पे। एक मैंने स्ट्रिप बना दी। स्ट्रिप का कलर थोड़ा सा मैं डार्क इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दिखे। ये लो, ये एक स्ट्रिप बन गई। अब आप अगर इसके कॉर्नर्स के साथ प्ले करना चाह रहे हो, तो कॉर्नर यहां से आप इसको, कॉर्नर को राउंड कर सकते हो। एक कॉर्नर को राउंड भी कर सकते हो, सारों को भी कर सकते हो। अगर आपने सारों को करना है तो क्लिक करके ये सारे राउंड हो गए। लेकिन अगर मैं कहूं किसी एक को करना है, तो आप डबल क्लिक करके एक को राउंड कर सकते, लाइक दिस। चेक कर लो, एक हुआ, बाकी नहीं हुए। इसको अगर आप कह रहे हो कि इसको साइड पे लगा दें, इस तरह कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी करके मैं इसका साइज छोटा भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये लो, ऐसे डिजाइन ही आपने शो करना है ना। इसकी कॉपीज बना लो जितनी बनानी है, बनाते जाओ, लगाते जाओ, चलाते जाओ। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं, अंडू करता हूं। मैं आपको ये कहता हूं, ये स्ट्रिप थोड़ी सी ऐसे स्लोप में आ जाए, ऐसे ऊपर स्लोप में आ जाए। अब ये स्लोप में लाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करेंगे, और किसी एक एंकर को पकड़ के आप ऊपर की तरफ ले जाओ। एक एंकर को, सारों को नहीं, एक को क्लिक करो, बाकी ऑफ हो गए, सिर्फ एक एक्टिव है, इसको ऊपर ऐसे ले जाओ। यस, इस तरह आपके बेहतरीन डिजाइन बनते हैं। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अगर कर्व करना हो, ऐसे करके कर्व शो करना हो, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है ना, इसको कर्व करना तो कैसे करेंगे। कर्व करने का तरीका भी सुन लो। आपने यहां पे सेंटर में आना है, ठीक है। सेंटर में आके यहां पे एक एंकर अगर आ जाए तो कर्व करने में आसानी होगी। अब आओ सर वो एंकर कैसे आएगा। एंकर लाने के लिए, एक नया एंकर लाने के लिए, चार एंकर हैं इसके, चार कॉर्नर में चार एंकर हैं, बीच में मुझे एंकर चाहिए। बीच में अगर आपको एंकर इंट्रोड्यूस करवाना है, यू नीड ए न्यू एंकर, यू हैव ए टूल नेम इज पेन टूल। अब पेन टूल में ये है जी, ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट मैं इस्तेमाल नहीं करता। दोबारा सुनो, मैं इस्तेमाल नहीं करता। डिलीट एंकर पॉइंट मैं इस्तेमाल नहीं करता। मैं सारे काम एक ही टूल से कर लेता हूं, नाम है पेन टूल। अगर आप इसमें गौर करो, एक बड़ा मजे का टूल लिखा हुआ है, टूल नंबर 3, कर्वेचर। इससे आपका काम हो जाएगा। क्या चाह रहे थे आप, कर्व बनाना, ये लो कर्व बनने लगी। टच करो और ये करो। दोबारा सुनो, कर्व बनानी है ना, कर्व के लिए इसी लिस्ट में एक टूल बड़ा खूबसूरत सा पड़ा हुआ है, नाम है कर्वेचर। कर्व बना देगा, स्ट्रेट लाइन को कर्व कर देगा। कैसे, जस्ट क्लिक करो और इसको आप टच करो, बॉर्डर को, बॉर्डर को टच करोगे प्लस नजर आएगा, ये ड्रैग कर दो नीचे, ये लो। कर्व इस तरह बनती है, किसी भी स्ट्रेट लाइन को कर्व कर सकते हो। और अगर आप कहो सर इसी तरह ऊपर भी अगर हम करना चाहें तो क्या करें, मैं कहूंगा यार एक काम करो, इतनी मेहनत जो करनी है, इसी को सिलेक्ट करो, इसकी कॉपी ऊपर ले जाओ और उसको फ्लिप कर दो। ले जाते हैं। कॉपी कैसे बनती है, दो तरीके हो सकते हैं। लेयर पैनल में जाके इसकी कॉपी कर लो,
इसकी लेयर की कॉपी करके पेस्ट कर दो, या ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो, या सबसे आसान तरीका जो मैं करता हूं वो ये करता हूं टाइम बचाने के लिए कि मूव टूल को पकड़ता हूं, क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद ऑल्ट प्रेस करके इसको ऊपर ले जाता हूं, और ये करने के बाद इसमें मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, टूल का नाम रेक्टेंगल टूल जो टूल था आपका, और इसकी प्रॉपर्टीज को जाके यहाँ पे अगर अच्छा अगर आपको फ्लिप नजर ना आए ना, बाद वक्त फ्लिप अवेलेबल नहीं होता या नहीं करता आपको, तो फ्लिप करने का एक आसान तरीका होता है कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप चले जाओ और यहाँ पे जाके इसको टिक करो, ये ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल टी से आ जाता है, और यहाँ से हैंडल को पकड़ो और दूसरी साइड पे ले जाओ। मैं करने लगा हूँ, ये देखो ये हैंडल नजर आ रहा है, यहाँ आओ और पलट दो इसको, और इसको ड्रैग करके ऊपर रख दो। ये अगर गौर करो ये एक लेआउट बन रहा है। अब कलर आपने सेम रखना है, आपकी मर्जी, कलर आप जा रहे हो सर दूसरा कर दो, भाई क्लिक करो, कलर इसका चेंज कर दो। कैसे होता है कलर चेंज? प्रॉपर्टीज में जाके इसके कलर को आप एड्रेस कर सकते हो, कंट्रोल टी करो जरा, कंट्रोल टी से ये सिलेक्ट हो जाता है, फिर आप यहाँ पे जाके इसके कलर को आप चेंज कर सकते हो, शेप पे क्लिक करो, ऊपर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर दो, रेड कर दो, ब्लू कर दो, जो आपको कलर सूट करता है वो कलर कर दो। इस तरह इसको बोलते हैं लेआउट बनाना। क्या बनाना? लेआउट बनाना है। अब आपका है सर ट्राइंगल्स को भी थोड़ा सा नीचे अगर लेके आना है, मैं कहूँ यार तीनों ट्राइंगल को पकड़ के सेंटर में ले आओ, उसमें कौन सी बड़ी बात। अब वो किस तरह आएगा? आप लेयर पैनल में जाके तीनों ट्राइंगल्स को सिलेक्ट करो पहले, ऐसे, एक, कंट्रोल दो, कंट्रोल तीन, ये सॉरी, यहाँ पे आपने इसको करना है प्रेस साइड पे, यहाँ पे कंट्रोल से ये तीनों सिलेक्ट हो गए, हो गए। अब आपने कंट्रोल टी कर दो। दूसरा तरीका एक और काम कर सकते हैं, यह मूव टूल आपने देखा होगा, मूव टूल से, मूव टूल नॉट आर्टबोर्ड, मूव टूल बराबर में पड़ा है, कंफ्यूज ना करना, मूव टूल, मूव टूल से इनको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों सिलेक्ट हो गए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिलेक्ट हो गए? लेयर पैनल में जाके देख लो, ये तीनों सिलेक्ट हुए हैं, और नीचे वाली लेयर भी सिलेक्ट होगी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक करो, तीनों सिलेक्ट हुए हैं, कंट्रोल टी करके कंफर्म करो, कंट्रोल टी, ये तीनों सिलेक्ट हुए हैं। अब आप मूव टूल से इसको थोड़ा आगे पीछे करना है, कर, ये देखो आप जाते हो सर थोड़ा साइज छोटा कर लें, ओके कर लेते हैं, ऑल्ट शिफ्ट से साइज छोटा कर लो, थोड़ा इसको सर पीछे कर लें, ये लो पीछे हो गया। अब आप कहते हो सर इसकी एक कॉपी बना के ना दूसरी तरफ भी लगा दो, इधर, इधर दूसरी तरफ भी लगा दो, कोई मसला नहीं। आप यहाँ पे इस तरफ अगर आपको इसको लेके आना है, इसकी कॉपी करके इसको फ्लिप कर दो। अगर आप कहते हो कि ये मुझे उधर भी चाहिए दूसरी साइड पे, कॉपी पेस्ट कर लो, या दूसरा तरीका आसान वाला कि इन तीनों को आपने मूव टूल से ऑल्ट पकड़ के इसको ड्रैग आउट करके इधर ले जाओ, ये लो, और इसको कंट्रोल टी करके फ्लिप कर दो, ये लो। इस तरह आपका डिजाइन बनता जाएगा, जैसे बनाना चाहो बनता जाएगा। और अगर आप चाह रहे हो कि इसका साइज या इसको मूव या कुछ और करना है तो इसको सिलेक्ट करना मस्ट है। और बाकी अगर आपने अपना कंटेंट यहाँ पे लेके आना है, लाइक मुझे यहाँ पे इस को एक सर्कल में मैंने यहाँ पे एक तस्वीर शो करनी है, ये देखो सर्कल बनाओ, सर्कल बन गया, ठीक है, ये सर्कल आपको नजर आ रहा होगा, ये सर्कल बन गया है। आप चाह रहे हो यहाँ पे पर्सन की फोटो लगानी है, एक सर्कल में आपने पर्सन की फोटो लगानी है। अब फोटो कैसे लगेगी? फोटो लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फोटो लेके आओ, इमेज को लेके आओ, और करना किस तरह है ये मैं आपको बताने लगा। आपने लेयर सेलेक्ट की हुई है, जिस सर्कल के अंदर आपको फोटो लगाना है लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है, फाइल में जाओ, प्लेस एम्बेड में जाओ, और वो फोटो बंदे का जिसको आपने इसके अंदर पुट करना है वो ले आओ। मेरे पास अगर कोई फोटोज पड़ी हुई हैं
तो कोई एक फोटो मैं पिक करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे फोटो इसके अंदर लगेगा। तो फोटोज मेरे पास पड़ी हुई जनाब, उनको मैं ओपन करता हूँ किसी एक को, या ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हो अगर करना चाहो, नहीं तो फिर ये कर लो जो मैं कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे कोई हमारा स्टाफ मेंबर है, कोई टीचर है, उसकी फोटो यहाँ पे लगाना है, पोस्ट के अंदर मैंने इसको शो करना है, ठीक है। तो ये फोटो, मैं समझो कि ये किसी की फोटो पड़ी हुई है। कोई यहाँ से हम फोटो पिक कर लेते हैं। ये देखो, ये फोटोज पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर मुझे ये फोटो लगानी है, ये प्रोफेसर साहब हैं कोई, इनकी फोटो लगानी है, प्लेस करो। ये फोटो स्क्रीन के ऊपर आ गई, काफी बिग साइज में है, नो प्रॉब्लम। आप इसको साइज छोटा कर लो, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके, जितना आपको चाहिए। और इस फोटो को आपने रखना है ऐसे। और एक चीज का ख्याल कर लेना कि आपने जो फोटो है, जिस सर्कल में आपने इसको रखना है, सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार, पॉलीगॉन, जो भी है, इसको ड्रैग करके ऊपर ले आओ, ड्रैग करके ऊपर ले आओ। ये जरूरी है। फोटो नीचे, वो शेप, पॉलीगॉन, ट्रायंगल, सर्कल ऊपर, इन दोनों को करना है सिलेक्ट शिफ्ट के साथ। अब फिर आपने यहां पे लेयर में जाके इसकी एक ऑप्शन होती है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इस पे क्लिक कर दे। क्या करना है जनाब, आपने, मैंने शायद उल्टा कर दिया, फोटो लेनी है, नीचे शेप होगी, नीचे शेप होगी, और इसको आपने दोनों को सिलेक्ट करके क्या करना है। दो तरीके हैं, एक पहला तरीका मैं बताने लगा हूं, दूसरा फिर इसके बाद बताता हूं। आपने जाना है लेयर पैनल में, लेयर पैनल में लिखा होगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। दोबारा सुनिएगा, ऊपर फोटो नहीं चाहिए, नीचे शेप, ये रूल है। आज के बाद आपने पूछना नहीं कि रूल क्या है, रूल ये है कि फोटो ऊपर होगी, इमेज ऊपर होगा, जो भी है, इमेज ऊपर होगा, शेप नीचे होगी, दोनों को करना है सिलेक्ट। आसान से ट्रिक ये है कि आप ऊपर वाले को सिलेक्ट करो और नीचे वाले के और ऊपर वाली लेयर के दरमियान में ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, दैट्स इट। ये सबसे आसान तरीका होता है। फोटो लगी कि नहीं लगी, फोटो शेप में बंद होगी, इसे बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। दोबारा देखिएगा, अंडू करता हूं। फोटो आपने रखनी है ऊपर, शेप रखनी है नीचे, ऊपर वाली इमेज को क्लिक करना है और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में आना है, ऑल्ट प्रेस करना है दरमियान में आके, ऑल्ट। इस तरह आपको एरो हेड नजर आएगा, आपने जस्ट क्लिक कर देना है बस। दूसरा तरीका, अगर आपको नहीं करना आता, आपने ऊपर वाली लेयर को क्लिक करना है और ऑप्शन में जाना है, लेयर मेन्यू में क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ये दोनों ठीक है, जिस तरह आप पसंद करो। दोनों सूरतों में एक चीज आपने देखी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो शेप के अंदर बंद हो गया। ये शेप कोई भी हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं एक शेप बनाता हूं, दोबारा से देखिएगा, यहां पे मैं एक शेप बनाता हूं। इस बार मैं ये शेप बनाता हूं यहां, चलो मैं एक काम करता हूं। ये एक ऊपर आपको रेड कलर का कर्व नजर आ रही है, ये भी तो एक शेप ही है। क्या इसके अंदर मैं इमेज लगा सकता हूं? इसके अंदर अगर आपने इमेज लगाना है तो शर्त यह है कि इस शेप के ऊपर इमेज को होना चाहिए। तो इस शेप को सिलेक्ट कर लो और इमेज ले आओ। पहले इस शेप को सिलेक्ट कर लो, जिसके अंदर आपको इमेज को प्लेस करना है, उस शेप को पहले सिलेक्ट कर लो। अगर इसके अंदर करना है इसको सिलेक्ट कर लो, इसके अंदर करना है तो इसको सिलेक्ट कर लो।
सिलेक्ट कर लेना लेयर को। अगर आप चाह रहे हो कि ये बॉटम पे ऊपर जो आपकी पड़ी हुई है एक कर्वी शेप, इसके अंदर आपको अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, इमेज को, तो इसको सिलेक्ट कर लो। अब ऊपर वाले को आपने करना है तो ऊपर वाले को सिलेक्ट करो और फाइल में जाओ और प्लेस एनी इमेज, लाइक कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डाल देते हैं इसमें, ये बिल्डिंग्स का कोई स्ट्रक्चर इसके अंदर पुट कर देते हैं, लाइक दिस। ये लो इमेज आया, इमेज को यहां पे रखो, सेट वेट करो। करने के बाद अगला काम, सेट वेट करो, अगला काम आपने इस लेयर को क्लिक करके नीचे वाली लेयर के दरमियान में जाना है और ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना है, दैट्स इट। वो देखो इमेज उसके अंदर बंद हो गया। ठीक है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इमेज को अगर हमने दाएं बाएं करना कर सकते हैं क्या? यस। आप इमेज को क्लिक करो, यहां पे कंट्रोल टी करो और इसको आगे पीछे कर लो। ये लो, ये देख रहे हो इमेज आपका उस कंटेनर में आगे पीछे हो रहा है। कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म होता है, कंट्रोल टी करके आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो अगर आप इस तरह दिखाना चाह रहे हो इमेज को। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, क्लिपिंग मास्क इसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पे वन मोर टाइम, ये आपने शेप सेलेक्ट की, ठीक है। नंबर टू, आप गए फाइल में और जो इमेज लेके आना है वो इमेज आप यहां पे ले आओ। जो भी इमेज है उस इमेज को आप यहां पे ले आओ, लाइक ये इमेज है, प्लेस करता हूं, इमेज आ गया। इमेज को आपने पोजीशन कर लेनी है, ठीक है। अगर आप इसको फ्लिप करना चाह रहे हो इधर से उधर, इधर से पकड़ के ऐसे कर देना, उल्टा हो गया। कर दिया। अगली बात, इस इमेज को क्लिक करके नीचे वाले शेप के दरमियान में आना है, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना है। और अगर आप इसको आगे पीछे करना चाह रहे हो कोई मसला नहीं, आप जो क्लिप हुआ हुआ है ना ये इमेज, कंट्रोल टी करो और इसको ट्रांसफॉर्म कर दो। रोटेट करना है रोटेट कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। ये लो, देख रहे हो कितना खूबसूरती से आप अपने कंटेंट को एक शेप के अंदर इनक्लोज कर रहे हो। तो flip कर सकते, किसको, पाथ को कर सकते हैं। अगर आप कहते हो कि सर शेप में अगर चेंजेस करनी हो, इमेज तो ठीक है आ गया, शेप आपने थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी है, तो आप शेप पे क्लिक करो। शेप पे क्लिक करके ये टूल लो जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको क्लिक करो और इस शेप को एक्टिव करने के बाद इसके पाथ को चेंज कर लो। ये देखो जैसे करना है। तो फ्लिप कर लो, क्या फ्लिप करना हो तो इसको कंट्रोल टी कर लो, कंट्रोल टी, ये ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल आ जाएंगे, ठीक है। ये किसको करना है, शेप को करना है या इमेज को करना है? शेप को, तो शेप को क्लिक करो, शेप को क्लिक करके कंट्रोल टी कर लो। कंट्रोल टी करके आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आप कर। देख रहे हो उल्टा कर दिया, कंडू अंडू कर देते कंट्रोल जेड। आज आपको जो मैंने दो टूल से फेमिलियर करवाया है, आर्टबोर्ड नंबर 2 पे चलते हैं। आर्टबोर्ड नंबर 2 पे मैं कुछ और आपको बना के दिखाता हूँ। आपने मिसाल के तौर पे यहां पे एक कंटेनर बनाना है, शेप बनानी है, लाइक सर्कल बनाते हैं। ये देखो बिग सर्कल बनाता हूं, ये बिग सर्कल मैंने बना दिया। एक गलती जो आपने नहीं करनी, वो ये नहीं करनी, कंट्रोल जेड करता हूं, गलती मैंने की है एक। वो गलती क्या नहीं करनी है आपने, जब कंटेंट आप आर्टबोर्ड नंबर 2 के लिए बनाने लगो तो आपने एक काम करना है, लेयर पैनल में जाके आर्टबोर्ड 1 को इस तरह क्लोज करो और आर्टबोर्ड नंबर 2 पे जाके क्लिक करो। ये जरूरी है। अगर आपने आर्टबोर्ड 1 पे क्लिक किया हुआ है और आर्टबोर्ड 2 पे कुछ बनाओगे, वो आर्टबोर्ड 2 पे दिखेगा जरूर लेकिन बनेगा आर्टबोर्ड 1 पे। ये गलती नहीं करनी। ये देखो, इसको मैं दिखाता हूँ आर्टबोर्ड 1 के ऊपर मैंने क्या क्या बनाया, ये सारी चीजें पड़ी हैं।
ठीक है, ये काफी लेयर्स पड़ी हुई है, डिजाइन वगैरह, लेआउट वगैरह, इमेजेस वगैरह सारे इधर पड़े हुए। अगर गलती से आपने इस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया हुआ है और सर्कल मैं इस पे बना रहा हूं ऐसे, तो ये एक्चुअली बना किधर है? एक्चुअली बना आर्टबोर्ड 2 पे बना है। अच्छा, एहतियात जरूरी ये है कि आपने मिसाल के तौर पे, मैंने यहां क्लिक किया हुआ है, आर्टबोर्ड 1 के अंदर किसी जगह क्लिक किया हुआ है, चूंकि लेयर आपकी एक्टिव है। अब जो बनेगा, हालांकि फिजिकली हमें ऐसा लग रहा है आर्टबोर्ड 2 को हमने टारगेट किया हुआ है बनाने के लिए। ये अच्छी चीज है कि वो उसी में जाता है, लेकिन ये है कि आपने एहतियात क्या करनी है कि आर्टबोर्ड 2 को क्लिक कर देना है। अब जो भी बनेगा आर्टबोर्ड 2 के अंडर आएगा। अब यहां पे आपने एक शेप बनाई है, आप कहते हो सर इसमें अगर इमेज लगा हो तो कितना प्यारा लगे। इसके लिए आपने इसको क्लिक करना है, जरूरी है। उस लेयर को क्लिक करना है जिसके अंदर आपने इमेज को कैप्चर करना है। उसके बाद आपने जाना है फाइल में, प्लेस में, और जो इमेज आपने इसके अंदर रखना है उस इमेज को आपने यहां से सिलेक्ट कर लेना है। आप समझ दो यार कौन सा इमेज अच्छा अच्छा लगेगा। कोई आपने टूरिज्म का पेज बनाना है, तो टूरिज्म के पेज के अंदर हम इस इमेज को दिखाना चाह रहे हैं। ये लो, इमेज आ गया। इमेज को यहां रखो, सेट वेट कर लो। सेट ये बाद में भी कर सकते हैं, डोंट वरी। अगर आप अभी नहीं इंटरेस्टेड, बाद में भी कर सकते हैं। तो अब आपने इस इमेज को क्लिक करके नीचे वाली लेयर के दरमियान में आना है, ऑल्ट के साथ दरमियान में ऐसे, और क्लिक कर देना है। वो देख रहे हो, इमेज इनसाइड दैट कंटेनर फिट हो गया। और अगर आपको ये कहा जाए कि आपने यहां पे कुछ शेप्स बना के अच्छे अच्छे इमेजेस लगा दो, अच्छे अच्छे इमेजेस लगा दो, ये देखो, ये मैंने एक शेप बनाई। ये शेप आपको पता है क्यों ऐसी बनी है? ये शेप ऐसी क्यों बनी है? ये पॉलीगॉन प्रॉपर क्यों नहीं बना? क्योंकि ऊपर प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई हुई है इसकी। पॉलीगॉन नहीं बना, एक स्टार सा बना हुआ है। वजह क्या है? पॉलीगॉन पे क्लिक करके मुझे वजह ये पता चली कि इसकी सेटिंग में जब मैं गया, तो सेटिंग में ये स्टार रेशो 50% है। याद रखना, अगर सेटिंग में स्टार रेशो 50% होता है तो ये स्टार बनता है, पॉलीगॉन नहीं बनता। अगर पॉलीगॉन बनाना है इसको 100% करना जरूरी होता है। अब इसको डिलीट कर दो, दोबारा से बनाओ। मैं पॉलीगॉन बनाता हूं साइड के ऊपर, ये लो, ये पॉलीगॉन बन रहा है। अब ये कितनी साइड का बन रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। 3 साइड क्यों बनी? क्योंकि ऊपर 3 ऑन था, इसलिए 3 साइड बनी। अगर स्टूडेंट कहते हैं सर कोई ऐसी ट्रिक बताएं कि ये जो 3 साइड वाला पॉलीगॉन है ये 6 में, 8 में, 10 में कन्वर्ट हो जाए, तो आपने इसको, लेयर को क्लिक करना है। आसान से ट्रिक बताने लगा हूं। लेयर को क्लिक करना है जहां पे आपने ट्राइंगल बनाई है, आर्टबोर्ड नंबर 2 के अंदर ये लेयर को क्लिक करना है। नंबर 2, प्रॉपर्टीज में जाना है। नंबर 3, यहां से आप इसकी साइड्स को बढ़ा दो, ये ऑटोमेटिकली आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। 4, 5, 6, एंटर, बन गई पॉलीगॉन। प्रॉपर्टीज एंड लेयर्स, बड़ा जबरदस्त किस्म का तालमेल है इनका। इसलिए आपने अपने टूरिज्म का पेज अगर बना रहे हो या पोस्ट बना रहे हो, ये मैंने यहाँ पे एक रख दिया। ये लो, ये पॉलीगॉन मैंने रखा है। एक इसकी कॉपी मैं उठा के इधर भी रख देता हूँ, ये पॉलीगॉन नंबर 2। इनमें अगर आपने इमेजेस रखने हैं, आप इमेजेस में रख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके अंदर इमेजेस रखने हैं, तो इमेजेस रखने की ट्रिक क्या है? आपने लेयर पे क्लिक करना है, जिस लेयर के इनसाइड आपका ये वाली शेप जो राइट साइड पे है, इसके इनसाइड आपने चूंकि पुट करना है, इसको लेयर को सिलेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद आपने इमेज को ले आओ और इसको क्लिप करवा दो। ये देखो, इमेज को ले आओ, आ गया इमेज। इसको पोजीशन करो, साइज करो, और इस इमेज को क्लिक करो और नीचे वाली शेप के दरमियान में जाके ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो। ये लो, ये उसके अंदर कैप्चर हो गया, चेक कर लो। इसी तरह अगर मैं आपको यही काम आपने इसके साथ भी करना है, जो लेफ्ट वाला, इसको पहले क्लिक करना जरूरी, लेयर को, फिर फाइल में जाओ, प्लेस करो वो इमेज जो उसके अंदर आपने रखना है। मिसाल के तौर पे आप इसके अंदर ये इमेज रखना चाह रहे हो, ये इमेज आ गया। इसको सेट वेट कर लो। सेट वेट करने का तरीका, शिफ्ट ऑल्ट के साथ साइज छोटा कर लो,
ठीक है। और इसको ड्रैग करके इसके ऊपर रख दो। रखने के बाद अगला काम, आपने इस इमेज को क्लिक किया जिस लेयर पे मौजूद है, नीचे वाली लेयर और इसके दरमियान में आपने आना है, दरमियान में आना है, और दरमियान में आके ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना है। ये कैप्चर हो गया। इस तरह आपने इमेजेस को कैप्चर करना है अपने कंटेनर के अंदर। दोबारा से देखो, मैं यहां पे एक कंपनी का लोगो बनाना चाह रहा हूं। मैं एक ट्रिक आपको बताने लगा हूं। ये देखो, ये मैंने एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल लगाया। रेक्टेंगल लगाने के बाद अब जरा गौर करना मैं करने क्या लगा हूं। इसकी फिलिंग मैंने ब्लू कर दी। ठीक है, ब्लू मैंने फिलिंग कर दी। ये एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या होता है, आप इस शेप के एंकर्स के ऊपर वर्क कर सकते हो। ये एंकर नंबर 1, ये एंकर नंबर 2, ये एंकर नंबर 3, ये एंकर नंबर 4। आपने इस एंकर को क्लिक किया और इसको ऊपर की तरफ ले गए, शेप चेंज हुई। इसकी कॉपी निकाली मूव टूल से ऑल्ट के साथ, और उसको आप फ्लिप कर दो। क्या कर दो? फ्लिप कर दो। फ्लिप करने के लिए आपने इस तरह इसको फ्लिप करना है। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको अगर कहूं इसको उल्टा दो, बजाय आप मैन्युअली इसको पलटो, मैं आज आपको एक ऑप्शन करवा देता हूं। मैन्युअली पलटने के बजाय आप एक काम करो, इस लेयर को आपने क्लिक किया हुआ है जिसके ऊपर ये रेक्टेंगल जिसको आपने फ्लिप करना है। ठीक है, फ्लिप करना है। फ्लिप करने के लिए आप एडिट में आओ, और एडिट में ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में ये लिखा हुआ है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। यहां से कर लो, सुकून से। फ्लिप हुआ। और यहां पे मैं लोगों को कंप्लीट करता हूं। यहां पे एक शॉर्ट सा एक सर्कल बना लेते हैं, लाइक ये। और इसका कलर कर देता हूं थोड़ा डिफरेंट, रेड। सॉरी, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये आपने एहतियात करनी है कि सिलेक्शन आपकी पहले रिमूव कर लेना साइड पे क्लिक करके, फिर ये सर्कल बनाना जैसे मैं बनाने लगा हूं। ये देखो, लेयर पैनल में जाओ। लेयर पैनल में मैंने ये दो रेक्टेंगल्स बना लिए। अब मैं इसके ऊपर सर्कल बनाना चाह रहा हूँ। सर्कल पे क्लिक करो, एलिप्स जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे ड्रॉ कर दो। शिफ्ट के साथ बिल्कुल गोल बनेगा। जब ये गोल बन जाए, लेयर पैनल में देखो ये अलग से लेयर बन गई है। इसका कलर मैं मिसाल के तौर पे रेड कर देता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, इसको फिर मैं पोजीशन कर लेता हूँ जैसे मैं करना चाह रहा हूँ। और ये मैं मिसाल के तौर पे इसका साइज ज़रा छोटा कर देता हूँ। थोड़ा बड़ा बन गया है, कोई मसला नहीं। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो, कंट्रोल टी करो, और इसको ट्रांसफॉर्म कर लो, साइज छोटा कर लो शिफ्ट ऑल्ट के साथ। और ये मिसाल के तौर पे हमारी कंपनी का लोगो था, ये यहाँ पे रखा। इसका नाम रख दिया मैंने हमजा ट्रेवल्स। मूव करके इस सही लोकेशन पे रखो। साइज वाइज अगर आप मुनासिब करना चाह रहे हो, मजीद बड़ा करना चाह रहे हो, यहाँ से कर लेना। टेक्स्ट साइज यहाँ से बड़ा हो जाता है। ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि हमजा का कलर ब्लू हो जाए, ये लो, ब्लू हो गया। और उसका कलर रेड हो जाए, ये रेड हो गया। तो इस तरह का कभी भी कंटेंट बनाना पड़ जाए, तो आज आपने दो टूल्स को मेरे साथ पढ़ रहे हो। एक तो शेप तो आपको बनानी आ गई। आप कोई भी शेप बनाना चाहो, आप शेप बना लो। ये शेप बनानी तो आ गई। अब अगली बात, शेप में चेंजेस कैसे होती हैं। शेप में चेंजेस कैसे होती हैं? शेप में चेंज के लिए आपने यूज करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, दिस वन। इससे शेप में चेंजेस आ जाती हैं। अगर मैं आपको कहूं इस शेप में काम करो, एंकर कितने नजर आ रहे हैं आपको? सर, चार नजर आ रहे हैं। एक कॉर्नर पे, दूसरा ये, तीसरा ये। अब आप किसी भी एंकर को पकड़ के इसकी शेप को चेंज कर सकते हो। पहले ये ऑप्शन हमारे पास चूंकि पता नहीं थी, हम नहीं कर रहे थे। अब हम कर सकते हैं। अब मैं आपको कहूं कि इसके दरमियान में एक एंकर अगर आ जाए, तो इसको मैं बेंड करना चाह रहा हूं नीचे। अब दरमियान में एंकर किस तरह आएगा, उसके लिए टूल सीखना पड़ेगा। ऐड एंकर पॉइंट, या डिलीट एंकर पॉइंट, या कन्वर्ट पॉइंट टूल, या कर्वेचर। कर्वेचर मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया। कर्वेचर क्या करता है कि आपकी कर्व निकाल देता है। जिस पॉइंट को आप हिट करते हो, ये कर्व निकालते हैं।
कर्वेचर हमेशा याद रखना कर्व करने के लिए होता है। अंडू करता हूं। अगर आपको कहूं यहां पे मुझे पॉइंट चाहिए, कर्व मैंने नहीं लगानी, मैंने पॉइंट चाहिए। पॉइंट चाहिए तो मैं आज आपको बता दूं, आपने ये दो तीन टूल को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़नी आपको। क्यों? ऑल इन वन मिलेगा पेन टूल में। ये तीन टूल इस्तेमाल नहीं करने आपने, क्योंकि ये सारे काम आप इससे कर लोगे। नाम क्या है इसका? पेन टूल। पेन टूल करता क्या है कि अगर आपके पास शेप है और इसमें आपको एक भी मजीद एंकर रिक्वायर्ड है, तो आप इसके दरमियान में आओगे, जैसे इसके बॉर्डर को टच करोगे प्लस नजर आएगा। बाहर आओगे तो स्टार नजर आएगा, जैसे बॉर्डर को टच करोगे वहां प्लस नजर आएगा। जिस जगह पे आप एंकर को ऐड करना चाह रहे हो क्लिक कर दो, ये लो एंकर आ गया। जिस जगह पे एंकर ऐड करना चाह रहे हो क्लिक कर दो, एंकर आ गया। जिस जगह पे आपने क्लिक करोगे वहां पे एक एंकर आ जाएगा। एंकर लाने के बाद यहां पे डालने के बाद अब आपने काम कैसे करना है? काम करने के लिए इसका काम एंकर बनाना था, बन गए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करना है। ये एंकर्स के साथ काम करेगा, ये लो। अब मैं इसको जरा मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूं। याद रखना इसको क्लिक करने पे दो चीजें नजर आ रही हैं, हैंडल्स, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है। ये आर्क को कंट्रोल करने के लिए देखो। अब आओगे तो सर ये ये हैंडल तो चलो ठीक है, कर्व्स को सेट करते हैं। क्या पॉसिबल है कि अगर मैं इसको पकड़ूं सेंटर वाले को और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूं, या इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूं, ये कर्व शेप में है, चाहे ऊपर जाता हूं चाहे नीचे जाता हूं, क्या ऐसा कोई तरीका है कि ये स्ट्रेट हो जाए, शार्प हो जाए? ऐसे शार्प शार्प करने के लिए आज आपको मैं टूल जो सिखाऊंगा वो आपने ये सीखना है। वो क्या है जी जनाब, कि आपके पास एक टूल होता है। टूल का नाम है टूल का नाम है पेन टूल में, वो टूल का नाम है कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये क्लिक करो, पहले पाथ को सिलेक्ट करो, ये क्लिक हो गया। उसके बाद आपने इस टूल को ऑन करो, और ऑन करने के बाद यहां पे आ जाओ। ये देखो, जैसे इसको हिट करोगे ये कर्व शेप शार्प हो जाएगी, ये देखो। और यही शार्प से राउंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेम एक ही टूल, टू इन वन है। अगर शार्प होगा राउंड कर देगा, राउंड होगा तो शार्प कर देगा, ये इसका काम है। ये देखो, ये राउंड हो गया और ये शार्प हो गया। अब आप इस टूल को अगर इस्तेमाल करते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को, इससे ये बेंड करेगा, शार्प करेगा, ये शार्प एंगल के ऊपर लेके जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज और सिखाना ये चाह रहा हूं कि कभी आपने अगर सर्कल के साथ काम किया हो स्टूडेंट्स, कभी आपने सर्कल के साथ काम किया हो। सर्कल आपको पता है ना, गोल होता है ऐसे, ये गोल है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको लीफ बना दो, शार्प कर दो, इसके कॉर्नर्स को शार्प कर दो। शार्प करने का तरीका, नंबर वन स्टेप, आपने टूल लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन, इस पे क्लिक करना है, एंकर्स आ जाएंगे, क्लिक करो। ये देखो, अगर एंकर आपको नहीं नजर आ रहे तो ये इसमें से नहीं नजर आ रहे कि आपने गलत टूल सेलेक्ट किया हुआ है। ये पेन सिलेक्शन टूल है, पाथ सिलेक्शन टूल है, इसको नहीं लेना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेना है। व्हाइट एरो के साथ होगा सारा काम। व्हाइट एरो जैसे क्लिक करते हो आपको चार एंकर नजर आ रहे हैं। अगर आपको हो कि सर इसको भी शार्प कर दें, इसको भी शार्प कर दें, शार्प करने के लिए टूल होता है ये वाला, कन्वर्ट पॉइंट टूल। क्लिक करो और इस पे आके आपको एंगल नजर आएगा। ये देखो, ये शार्प हो गया। ये भी कर दूं, ये भी शार्प हो गया। ये भी कर दूं, ये भी शार्प हो गया। ये भी कर दूं, ये देखो ये भी एक शेप बन गई। तीन पॉइंट शार्प हैं, एक सिर्फ राउंड है। इसको भी शार्प कर दूं, ये लो। अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी शेप थी जो एलिप्स बनाया था, लेकिन अब ये एलिप्स नहीं लग रहा, ये एलिप्स नहीं रहा। इसके कॉर्नर्स को शार्प करने से एलिप्स की शक्ल डिफरेंट हो गई है। दोबारा सुनो, ये था क्या? एक एलिप्स था। आप इसके ऊपर अगर इन टूल्स का इस्तेमाल करोगे, दो टूल्स सिखा रहा हूं आपको, एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और साथ में इन टूल्स का रोल बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पेन टूल, फ्री फॉर्म टूल, कर्वेचर टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, और आखिरी है कन्वर्ट पॉइंट टूल। आज ये आपने जाने से पहले 30 मिनट्स में ये हर टूल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन आज मिल जाएगी। इंशाल्लाह ताला आप सीख लोगे और इससे आपका कंटेंट बेस्ट बनेगा जैसे आप चाहोगे। है बड़ा मजे का टूल। क्या करता है? करता ये है कि आपको
अगर मैं आपको यह कहूं कि पेन टूल अकेला अगर मैं यूज करना चाहूं विदाउट एनी जो लेयर कंटेंट, तो मैं देख आपको एक चीज करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, आपको मैंने दो आर्टबोर्ड्स के ऊपर काम करवाया, दो आर्टबोर्ड्स आपके बन गए। अब मैं तीसरे पे चलता हूं। तीसरे आर्टबोर्ड को, सबसे पहले तो आर्टबोर्ड को आपने क्लिक करना है ऐसे। इसके अंदर कुछ है? नो। इस आर्टबोर्ड 3 के ऊपर इस वक्त कुछ नहीं है, खाली है। इस आर्टबोर्ड के ऊपर आज मैं आपको पेन टूल का इस्तेमाल बताने लगा हूं। अगर आप सिंपल पेन टूल की बात करते हो ना, तो पेन टूल होता है ड्रॉ करने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे आपको सर पेन टूल से क्या बन सकता है? पेन टूल से हर चीज बन सकती है। अगर मैं आपको कहूं ये स्टार्ट किया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और ये इसको मैंने पहले पॉइंट के साथ जाके मिला दिया। पहला पॉइंट जब आएगा, याद रखना, एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा, ऐसे क्लिक कर दो, ये एक शेप बन गई। जब ये शेप बन जाए, तो एक मैंने गलती की है और आपने नहीं करनी वो गलती। गलती ये कि जब आप पेन टूल को सिलेक्ट करते हो, इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर देखा करो। प्रॉपर्टीज में एक मैंने गड़बड़ की जो आपने नहीं करनी। प्रॉपर्टीज में जब आपने शेप बनानी है तो शेप पे क्लिक करो, पाथ ना कर देना। शेप बनानी है, शेप पे क्लिक करो। ये मैंने गलती की है, अब मैं दोबारा से बनाने लगा हूं। जब पेन टूल को लो और आपको कोई शेप बनानी है, तो शेप को पहले बताओ मुझे शेप बनानी है, पाथ नहीं, पिक्सल नहीं, शेप बनानी है। ये गलती ना कर देना, शेप बनानी है। नंबर 2, आपने पेन टूल लिया, ये देखो शेप बनाता हूं, क्लिक, 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 और ये स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके क्लिक कर दो, एक शेप बन गई। दोबारा सुनो, क्लिक, 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 और स्टार्ट पॉइंट पे जाके क्लिक कर दो, ये दूसरी शेप बन गई। तो आपको बाद का ऐसे कंटेंट बनाना पड़ता है जो आप ट्रायंगल से बना सकते थे। मैंने ये नहीं कहा ट्रायंगल से नहीं बना सकते, लेकिन आपने ट्रायंगल को यूज किए बगैर बना दिया। किस टूल से? पेन टूल। पेन टूल से एक और चीज देखो, ये देखिए, जो शेप बनानी है बनाओ। बस इसमें एक चीज की एहतियात करनी है कि आप इसे क्लोज करो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मिला के। ये देखो, ये एक शेप बन गई, जो कि पेन टूल से आपने जिगजैग शेप बनाई। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं? यस, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। एंकर ही है ना, हर एंकर को आप अलाइन कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। ये लो, और अगर आप कहते हो सर इसमें जो एंकर पड़े हुए हैं इनको क्या खत्म भी कर सकते हैं? यस, डिलीट कर सकते हो। पेन टूल इस्तेमाल होगा। ये देखो, पेन टूल लो, जो एंकर खत्म करना है वहां पे जाके क्लिक कर दो, माइनस, ये लो, ये खत्म कर दूं, माइनस, ये लो, ये खत्म कर दूं, माइनस, ये लो, ये खत्म कर दूं, माइनस। जब एंकर होगा माइनस होगा, और अगर आपने किसी ऐसे पॉइंट पे कि जहां एंकर नहीं होगा वहां पे प्लस होगा। ये देखो, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस। प्लस से क्या होता है? एंकर ऐड होते हैं। जब एंकर पड़े होंगे तो वहीं पे अगर आप पेन टूल को लेके जाओगे माइनस आ जाएगा। वो इतना समझदार है, उसको पता है कि क्या करना चाह रहा है। जब एंकर होगा तो वहां पे माइनस होगा, अगर एंकर नहीं होगा तो वहां पे आप पे प्लस दे देगा कि बना लो, एक नया एंकर डाल दो। तो एंकर प्लस करना हो तो आप प्लस भी कर सकते हो, एंकर माइनस करना तो एंकर माइनस भी कर सकते हो। और एंकर माइनस करते करते ये शेप आपकी, इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखो, एंकर माइनस हो रही है। और एक टाइम आएगा ये सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने अगर रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाने के बाद अगर आपको कहा जाए इसके एंकर्स को चेक करना है, ये 4 एंकर नजर आ रहे हैं, अब जरा गौर करना। मैं अगर पेन टूल के ऊपर जाता हूं, पेन टूल के ऊपर जाके अगर मैं किसी एक एंकर को क्लिक करता हूं, क्या होगा? ये एंकर डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट होगा तो बाकी असर क्या होगा? इमेज के ऊपर, शेप के ऊपर, ये ट्राइंगल बन जाएगा। चेक करो, दोबारा से देखिएगा। आपने जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को अटेम्प्ट करते हो, यहां पे आते हो, तो ये एक ऐसी शेप है जिसके 4 एंकर्स हैं।
अगर मैं आपको कहूँ इसमें से एक एंकर को निकाल दो तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? आप कहोगे सर आप पेन टूल को ऑन करो और अभी करके देख लेते हैं। ये लो, जब इस पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये आपकी शेप चेंज होगी, ऐसे 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, 3 पॉइंट्स आ गए। और अगर आप कहते हो कि सर ये क्या हुआ है, ये आपकी शेप इसने कर्व क्यों कर दी, कर्व कर दी है, नो प्रॉब्लम, आप इसको शार्प कर लो। शार्प हो जाती है। एंकर डिलीट करूं? इससे भी कर सकते हो, डिलीट एंकर पॉइंट, और इससे भी कर सकते हो पेन टूल से। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर मैं इस एंकर को निकालूंगा तो क्या होगा? 2 एंकर रह जाएंगे, ये 2 एंकर रह जाएंगे, और 2 एंकर आपस में कर्व शेप में कन्वर्ट होके आ रहे हैं। आप कहोगे सर इसको कर्व नहीं करना, मुझे इसे शार्प रखना है, तो आप फिर ये टूल से कर लो। ये शार्प पॉइंट हो गए, और ये आपका बिल्कुल सिर्फ 2 एंकर रह गए। 2 एंकर में से अगर आप एक एंकर को निकाल दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये लो, अब सिर्फ आपको स्क्रीन के ऊपर एक एंकर नजर आ रहा है, जो जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है। एक एंकर क्या करेगा? जब तक 2 पॉइंट नहीं होंगे लाइन नहीं लगेगी। एक एंकर ने कुछ नहीं करना। एंकर को अगर मैं डिलीट कर दूंगा, एवरीथिंग इज गॉन। अभी तक लेयर पैनल में ये चीज आप, ये देखो, ये इस पे क्लिक किया हुआ है, इसलिए एंकर नजर आ रहा है। साइड पे क्लिक करो, वो एंकर स्क्रीन से गायब हो गया। जब क्लिक करोगे तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे कंट्रोल टी करने से यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, वरना तो आपको दिखेगा ही नहीं कि है क्या, कुछ है भी कि नहीं। तो एंकर आपने बड़े एहतियात के साथ बनाने हैं और डिलीट करने हैं, वरना काम खराब हो जाएगा। दोबारा से सुनिएगा। पेन टूल से, पेन टूल से आपने एक शेप बनानी है। ये देखो, इसमें मैं पिक्चर लगा के दिखाता हूं आपको। बाद में ना स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, सर ये फिलिंग क्यों कर रहा है, इससे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। मैं आपको एक तरीका बताऊं। ये देखो, अंडू करता हूं। अब एक काम किया करो, जब कभी आपने पेन टूल को इस्तेमाल करना है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज टिप देने लगा हूं। पेन टूल से आप कोई भी शेप बना सकते हो, ये तो पक्की बात है। आपने एक काम करना है, जब पेन टूल को इस्तेमाल करो तो मैं आपको आसानी के लिए आपको कह रहा हूं, फिल को ऑफ कर दिया करो। फिल को ऑफ कर दिया करो, अब आपको परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात, आप ब्लैक कलर का या जो भी कलर आप देना चाह रहे हैं स्ट्रोक का, वो ऑन कर दिया करो। ये ना होगी ये भी ऑफ कर दो, दोनों ऑफ करो तो दिखाई कुछ नहीं देगा। नंबर 2, पेन टूल जब आप ऑन करो तो फिल को नन कर दिया करो, स्ट्रोक को 1 कर दिया करो। और दूसरी चीज, यहां पे पाथ ना ले लेना, शेप को लेना जरूरी है। ये है प्रॉपर्टीज 3 मैंने बता दी। जब ये आपने सेट कर ली, अब आप बनाना शुरू करो सुकून से। ये देखो, अब आपको फिलिंग तंग नहीं कर रही, क्योंकि फिलिंग मैंने ऑफ कर दी हुई है। ये लो, ये आपका कंटेंट बन गया। इसमें अगर आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है थोड़ी बहुत, अगर तो थोड़ा बहुत सर सेटिंग वेटिंग मैंने चेंज करनी है, अभी हो जाएगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी सेटिंग को आगे पीछे कर सकते हो। सेट वेट करना हो ना, थोड़ा बहुत आपने एडजस्टमेंट करनी है, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर लेना। अब अगली बात, क्या इसमें हम अपने इमेज लगा सकते हैं? यस, आप इसके अंदर इमेज लगा सकते हो। क्या इसमें फिलिंग कर सकते हो? यस, फिलिंग कर सकते हैं, जो दिल करता है। और अगर आपको कहूं इसकी सेम कॉपी उधर भी लगा दो, तो आप मूव टूल से इसको क्लिक करोगे, लेयर को क्लिक करोगे और ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करके इधर ले जाओगे। और ले जाने के बाद अगर मैं आपको कहूं इसको फ्लिप कर दो, फ्लिप का आज मैंने एक तरीका बताया है। एडिट में जाओ, ट्रांसफॉर्म में जाओ, और ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल है। और अगर आप इसमें इमेजेस रखना चाह रहे हो, उसकी ट्रिक बता दी मैंने, कि लेयर को सिलेक्ट करो, इमेज ला के क्लिप कर दो उसके अंदर। यह तरीका। बाकी अगर आपने इसके अंदर कोई कंटेंट डालना है, कोई टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट लिख देते हैं। ये लो, इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट प्लेस करके एक अच्छा सा कंटेंट बना के पेज अपना डिजाइन कर सकते हो। आ गया, हर शेप में इमेज लग जाता है, हर शेप में इमेज लग जाता है, हर शेप के अंदर इमेज लग सकता है। और आज आपको मैंने जो टूल सिखाए हैं जनाब, वो ये टूल सिखाए हैं। पेन टूल,
कर्वेचर टूल, ऐड एंकर, डिलीट एंकर, एक और सीख लो टूल, वो है फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म और पेन टूल में एक फर्क है। वो क्या है? फ्री फॉर्म का मतलब आपको एक पेंसिल दे दी जाए और आपको कहा जाए जो मर्जी बना दो, बन जाएगा। अब मैं आर्टबोर्ड नंबर अगले पे चलता हूं। ये देखो, फिर मैं इसको प्रिंट करना भी सिखाता हूं, इसको सेंड कैसे करते हैं क्लाइंट को। ये समझ लो मैंने 4 डिफरेंट डिजाइन बना के अपने क्लाइंट को भेजने हैं। 3 मैंने बना दिए मिसाल के तौर पे। चौथे पेज पे आ जाओ। ये आर्टबोर्ड नंबर 4, क्लिक कर दिया। इसका व्यू फुल फ्लैश देखते हैं, व्यू में जाके फिट आर्टबोर्ड ऑन स्क्रीन, ये लो। अब आप सुकून से काम करो। अब मैं आपको एक और टूल सिखा रहा हूं जो रह गया हमारा, अभी तक मैंने उसकी जिक्र नहीं किया। वो टूल है ये। आपको मैंने पेन टूल बता दिया, आपको कर्वेचर बता दिया, आपको ऐड डिलीट और कन्वर्ट करना सिखा दिया। अब अगली बात, आप यहां पे फ्री फॉर्म टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हो। करता क्या है? फ्री फॉर्म टूल क्लिक करो और यहां पे आपके पास एक पेन बना हुआ नजर आएगा और यहां पे आप आके डिजाइन बना लो। ये देखो, दोबारा देखिएगा। आप फ्री फॉर्म पेन टूल में फर्क है। फ्री फॉर्म और पेन टूल में फर्क क्या है? जो आपका पेन टूल है वो आपको स्ट्रेट लाइंस लगाता है, फ्री फॉर्म आपको जिगजैग लाइन लगा देता है। ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर बनाना हो आप यहां, अगर मैं यहां पे इसको छोड़ दूंगा तो ये आपको इस तरह फिल नजर आएगा। अगर आपको फिल नहीं चाहिए, ये ऑफ कर दिया करो। स्ट्रक्चर बन गया जिगजैग लाइंस का। अगर आप इसको इस पे वर्क करना चाह रहे हो, इस पे वर्क करना चाह रहे हो, अभी कर देते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। सिलेक्ट होगी लेयर। अगर आप इस पे चेंजेस करना चाह रहे हो, इसके स्ट्रोक को आप हाई करना चाह रहे हो, स्ट्रोक हाई कर सकते हो। इसमें स्ट्रोक हाई करने का तरीका ये होगा कि आप इस को टूल को एक्टिव करो सबसे पहले, जिस टूल से आपने बनाया है, और इसकी यहां से जाके प्रॉपर्टी हाई कर दो। देख रहे हो? कम ज्यादा। अब एक चीज का ख्याल रखना, इसके अंदर आप कोई इमेज नहीं रख सकते। क्यों? इसको आपने क्लोज नहीं किया, इसके अंदर इमेज नहीं रख सकते। ये देखो, ये एक शेप है, ओपन है, देख रहे हो? एंड इसके ओपन है, इसलिए आप इसमें कोई इमेज नहीं रख सकते। तो अब आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि आपने जब इमेज को रखना हो, इसको मैं एक तो पहले टॉप पे ले जाता हूँ बिल्कुल यहाँ पे। और मैं ये गलती फिर की, ये आर्टबोर्ड नंबर 4 है, ये आर्टबोर्ड नंबर 4 है। तो 4 को पहले क्लिक कर दो, ये जरूर कर देना, और अब बनाना शुरू करना। ये लो, टूल का नाम फ्री फॉर्म पेन टूल। जब कभी आपने ऐसा कंटेंट डिजाइन करना हो जिसमें आपको फ्री हैंड चाहिए, लाइक दिस, आपको फ्री हैंड चाहिए, तो इसको आप यहां पे जब छोड़ दो, छोड़ने के बाद आप इसको कंटिन्यू करके इसको क्लोज जरूर कर दो। वरना वरना ये आपकी फिल कलर तो कर देता है, इमेज के लिए प्रॉब्लम करेगा आपको। दोबारा से सुनो, यहां पे आपने फ्री फॉर्म के साथ डिजाइन बनाओ लाइक दिस, और इसको स्टार्टिंग पॉइंट के साथ जाके छोड़ दो। ये अब आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया। अगर आपको सर ये कोई इतना परफेक्ट नहीं बना, इसको क्या हम ठीक कर सकते हैं मजीद कुछ? कोई एंकर ऐड करके, कोई रिमूव करके, कोई बेंड करके, कोई उसको राउंड करके, बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपको इस रोबोट इसकी है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको ठीक कर सकते हैं। ये देखो, अगर आप कह रहे हो कि सारों को हमने सिलेक्ट करना है, मसला कोई नहीं है। देखो, सारे एंकर ऊपर वाले सिलेक्ट हो गए। और अब इसको तसल्ली से अपना काम करो। इधर वाले सिलेक्ट कर लिए, इसको तसल्ली से अपना काम करो। इधर सुकून से अपना काम करो। बैंड बैंड करना है, कोई आगे पीछे करना है, कोई आपने शार्प एज करना है, किसी को राउंड करना है, आप इसको कर लो एक दफा, सुकून से कर लो पहले। करने के बाद अब आप इसके अंदर अपना कंटेंट डाल सकते हो। कैसे? इस शेप के अंदर आप पहले क्लिक करो, क्लिक करने के बाद फाइल में जाओ, फाइल में जाके आप इंपोर्ट करो, जिसे प्लेस बोलते हैं। प्लेस में जाके आप अच्छा सा स्ट्रक्चर जो इसके अंदर आपने रखना है वो सिलेक्ट करो, और इसको जाके आप क्लिप करवा लो।
ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करो और नीचे वाली लेयर के दरमियान में आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको बोला, लेयर मेन्यू में जाओ और यहां पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दो, या शॉर्टकट की नोट करो, ऑल्ट कंट्रोल जी। देख रहे हो, आपकी शेप के इनसाइड उस कंटेंट को रख दिया गया। बाकी अगर आपने सिंपल टेक्स्ट वर्जन देना है, क्लिक बस ड्रैग करके टेम्पलेट टेक्स्ट यहां पे आ जाएगा। ये आ गया जनाब। और टेम्पलेट टेक्स्ट आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि आपने सही जगह पे इसको रखा नहीं। अंडू कर देता हूं, आप एक काम करो, अंडू कर देता हूं। ये टेक्स्ट आपका क्लिप कर दिया गया, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। आपने इसको अलग रखना है, उसके अंदर नहीं कर देना। ये देखो, मैं डिलीट करके दोबारा बना कर दिखा देता हूं, ये चेक कीजिएगा। डिलीट करो लेयर, क्लिपिंग मास ये हुई भी ना, यहां पे पहले क्लिक कर देना ऊपर वाली लेयर पे। ठीक है, अब अपना टेक्स्ट लिखो। कलर बताओ, टेक्स्ट का कलर क्या रखना है? ब्लैक कर दो, ब्लैक कर दो। फॉन्ट क्या रखना है? फॉन्ट 36 का है, और बड़ा कर दूं 48 का। पहले सारा डिसाइड कर लेना कि क्या कलर रखना है, कौन सा फॉन्ट रखना है, कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए। ये करने के बाद यहां पे आके टाइप टूल को, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को क्लिक करो और यहां पे ड्रॉ कर दो। एक बाउंड्री बताओ, इसके अंदर वो टेक्स्ट लिखा जाएगा, टेम्पलेट। दैट्स इट। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो चेंज करने में, तो डबल क्लिक करके चेंज भी कर लो। इस तरह आपके पोस्ट बनाई जा सकती हैं, अलग अलग बनाई जा सकती हैं। और अगर मैं कहूं कि ये सेंड कर दो अपने क्लाइंट को, डिजाइन तो बन गए, जो कहा था मैं उसके मुताबिक बना बना के दे दिया। आज की प्रैक्टिस क्या है आपकी? आज की प्रैक्टिस, एक तो पोस्टर आपने बनाना है, जिसका मैंने कल आपको बना के सेंड किया था, और उसमें आज आपकी जो टूल्स की मैंने अवेयरनेस दे दी है, ये आपको हेल्प करेंगे अच्छा डिजाइन करने में। उम्मीद करता हूं कल की निस्बत आज आप मजीद कुछ अच्छी टिप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, टूल्स के साथ आप आगे हो। आपको सिखा दिया गया है। आज आपको इमेज लगाने भी सिखा दिए। आज मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का भी बता दिया। और आज जो मेन काम था हमारा, वो इन टूल्स के बारे में अवेयरनेस। पेन टूल, फ्री फॉर्म, कर्वेचर, एड एंकर, डिलीट एंकर, कन्वर्ट पॉइंट टूल, और असल रोल जो एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, दिस वन। और ये हर शेप के ऊपर कमाल का काम करता है। आपने तीनों को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करके बना के देना है। अगली बात, एंड पे क्या होता है? एंड पे लाए होते हैं, आपने सेट करना होता है। भाई आपने बना तो दिया, मेहनत शेनत तो आपने कर दी है, जो कहा था आपको बना बनू दिया उसको। अब इसको सेंड भी तो करना है ना, है क्या? नहीं करना? अपने लिए थोड़ी बनाया है, किसी के लिए बनाया है। तो जिसके लिए बनाया उसको भिजवाओ तो सही। अब वो भिजवाने का तरीका क्या होगा? अब ये है 4 आर्ट बोर्ड्स, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। आपको उसने कहा था यार मुझे 4 हफ्तों में यहाँ एक एक पोस्ट लगानी है, व्हाट्सअप करनी है, या फेसबुक पे लगानी है। आपने 4 पोस्टें बना दी, डिजाइन में बना दिया, जो भी था। अब आपने इसको सेंड कैसे करना है? सेंड करने का तरीका ये भी देख लो। ये वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है कि लाजिमत है आपने इनको बनाने के बाद किसी को भिजवाना है। फाइल में जाओ और एक्सपोर्ट पे जाओ। अच्छा, एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहां पे आपको 5वें नंबर पे एक ऑप्शन नजर आ रही होगी। एक्सपोर्ट में 5वें नंबर पे ऑप्शन नजर आ रही होगी। क्या लिखा हुआ है? आर्ट बोर्ड्स टू फाइल्स। और उसके नीचे एक और ऑप्शन नजर आ रही होगी, आर्ट बोर्ड टू पीडीएफ। आपका क्लाइंट पीडीएफ चाह रहा है या जेपीजी चाह रहा है? अगर तो वो कहता है यार पीडीएफ भिजवा दो मुझे, ओके। क्या अलग अलग पीडीएफ बना दे चारों आर्ट बोर्ड्स की, या एक ही पीडीएफ में चारों भिजवा दे? दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। क्या एक ही पीडीएफ बना के भेजे चारों को, या अलग अलग पीडीएफ भेजे चारों की? ये डिपेंड करता है। आर्ट बोर्ड्स टू पीडीएफ, ये लो, चेक करो, टाइटल देखो, आर्टबोर्ड थ्रू पीडीएफ। कहाँ? मिस्टर वलीद के फोल्डर में, ये देखो। चेंज कर सकते हो, कोई और फोल्डर लेना है ब्राउज करके आप उसको रीलोकेट कर सकते हो। अगली बात, क्या आप इसको जो भेजना है, मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट भेजना है या सिंगल भेजना है? सिंगल सिंगल करके भेजे, या एक ही फाइल बनानी है? अब मुझे बताओ आर्टबोर्ड कितने हैं पीछे, कितने हैं?
4 है। तो मुझे बताओ पीडीएफ एक ही में चारों पेज भेज दें या हर एक की पीडीएफ अलग अलग भेजनी है? दोनों पॉसिबल है। अगर आप मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट वाली ऑप्शन को ऑन करोगे तो एक ही फाइल में आपकी चारों चली जाएंगी, एक पीडीएफ बनेगी। लेकिन अगर आपने ये वाली ऑप्शन ऑन कर दी, क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट पर आर्टबोर्ड, डॉक्यूमेंट पर आर्टबोर्ड, चार आपकी फाइलें बनेंगी, चार पीडीएफ बनेंगी। डॉक्यूमेंट पर डॉक्यूमेंट, ये क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट पर आर्टबोर्ड। हाँ जी मिस्टर वली, इकट्ठी चाहिए या अलग अलग बनानी है? इकट्ठी, तो ये ऑन कर दो, मल्टीपल पेज। अगर ये किया तो चार फाइलें बनेंगी पीडीएफ अलग अलग, आर्टबोर्ड 1 2 3 4 अलग अलग। लेकिन अगर आपने एक ही में कंबाइन भेजनी है एफर्ट अपनी, तो मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट ऑन करके जनाब आली, अगली बात क्या, उसमें आर्टबोर्ड का नाम भी प्रिंट हो जाए, अच्छा लगेगा? आर्टबोर्ड 1 2 नाम भी आ जाए, हर्ज वाली कोई बात नहीं, नाम भी आ जाए। और वो जो नाम प्रिंट हो गया एरियल उसका साइज होगा और फॉन्ट होगा 12 साइज में, ब्लैक फॉन्ट, रन करोगे बस ठीक है। ऊपर आपने मिस्टर वलीद का फोल्डर बना दिया है, ये लो एक्शन हो रहा है। चार आर्टबोर्ड्स जिस पे आपने बड़ी मेहनत करी, 1.5 घंटे में आपने काम करके अब फिनिश करके उसको भिजवा दिया। अब देखते हैं कि जैसे ही ये जॉब डन होगी तो हम मिस्टर वलीद के फोल्डर में जाके देखेंगे क्या हालात हैं, क्या एक ही फाइल बनाई है या चार बनाई है। हमारे मुताबिक मैंने कहा था मल्टीपल पेज एक ही फाइल बनाओ। अगर आप अलग अलग करना चाह रहे हो वो भी कर सकते थे, ये आप ट्राई करके देख लेना। थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लगता है, प्रोसेसिंग हो रही है, रन कर रहा है, और आपके लिए कमाल की चीज कर रहा है कि क्या कर रहा है कि आपकी एक फाइल बना दी पीडीएफ जिसको आप प्रेस में भेज दो या उस बंदे को भेज दो जिसको दिखाना है जो भी काम किया है। ये आपके आर्टबोर्ड्स के, और ये देखो जैसे ये काम फिनिश हो जाएगा वो आपको मैसेज देगा, ओके इन्फॉर्म किया, आई फॉर इन्फॉर्म, इन्फॉर्म किया, ओके किया। और अब आप जाके तसल्ली से मिस्टर वलीद के फोल्डर में जाके देखो क्या हालात हैं। ये देखो ये फाइल बन गई। यही तो नाम दिया था आपने, CLA पोस्ट डिजाइन स्टार्ट में, याद है सेव की थी फाइल आपने? यही है ना? ओके कर, ओपन करो। क्या आपका डिजाइन बना दिया उसने? 4 पेजेस बना दिए इसने, एक ही में बना के दिखा दिया उसने, देख रहे हो? चारों आर्टबोर्ड्स आपके एक ही फाइल में आ गए। और मजे की बात सुनो, हर आर्टबोर्ड का नाम भी नजर आ रहा है ऊपर। ये छोटा सा जो है ना ये नाम है, फॉन्ट चूंकि आपने बहुत छोटा लगाया है, 12 पॉइंट, बड़ा लगा रहे थे तो दिखता आपको। उसने पूछा था आपसे, आपने नहीं बताया उसको, आपने 12 पे रखा तो 12 या आर्टबोर्ड। तो इसका मतलब अगर आप आर्टबोर्ड का नाम, अच्छा मजे की बात है, आर्टबोर्ड नाम भी सेट कर सकते हैं, आर्टबोर्ड का नाम चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं? ये जो आपको आर्टबोर्ड 1 2 3 नजर आ रहा है ना, आप कहते हो सर दिस इज वीक 1 पोस्ट, डबल क्लिक करो, यहाँ पे नाम चेंज कर दो, वीक 1 पोस्ट, ऊपर वाले पे आ जाओ, डबल क्लिक करो, वीक 4 पोस्ट, इधर डबल क्लिक करो, वीक 2 पोस्ट, ये डबल क्लिक करो, वीक 1 पोस्ट। मैं दोबारा से इसको सेंड करने लगा हूं, इस बार मैं मल्टीपल नहीं कहूंगा, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट चार बनेंगे। अब आपकी मर्जी है, चार भेजने हैं, एक अलग अलग भेजने हैं, वो भी इकट्ठे मैंने भेजने सिखा दिए, अब चारों को अलग अलग भेजते हैं। फाइल में जाओ, दोबारा से देख लो, एक्सपोर्ट करना है आपने। एक्सपोर्ट में ऑप्शन क्या है? आर्टबोर्ड टू पीडीएफ, लेकिन किस तरह अलग अलग, तो ये ऑन कर दो। कहाँ सेव कर दूं? एक काम करता हूँ, ब्राउज में लोकेशन चेंज कर देता हूं ताकि अब मिक्सअप ना हो जाए मामला। मैं ये पोस्टर एक यहाँ पे हमारे पास फोल्डर है इसमें सेंड करने लगा हूँ, रन। अब क्या होगा? अब आपका वीक 1 डॉट पीडीएफ बनेगी, वीक 2 पोस्ट डॉट पीडीएफ बनेगी, वीक 3 डॉट पीडीएफ बनेगी, वीक 4 पोस्ट डॉट पीडीएफ बनेगी। चार बन गई फाइल है, चेक कर लो।
हो सकता है उसने कहना होगा यार जब पहला हफ्ता होगा तो पीडीएफ पहले ही भेज देंगे, दूसरा होगा तो दूसरी भेज देंगे, तो अलग अलग पीडीएफ भी बन सकती है इकट्ठी। अगर आपने कोई कोई आपने मेन्यू कार्ड बनाया किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, उसमें 15 पेजेस आपने बनाने, तो 15 आर्टबोर्ड बनाने हैं आपने। हर आर्टबोर्ड का अपना कंटेंट होगा, डील्स डिशेज वगैरह जो भी आपने पूरा लेआउट बनाना है, तो आपने 15 आर्टबोर्ड बनाओ और उसको एक ही पीडीएफ में भेजना है या अलग अलग भेजना है, ये आपकी मर्जी है। बातें कुछ समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं लग रही? प्रैक्टिस इसका सोल्यूशन है, वरना फायदा कोई नहीं है। ये लो पोस्टर। पोस्टर फोल्डर किधर है? वो मैं खामे ये पढ़ो। बनी नहीं उसकी, उसने अलग बना दी है ये। अच्छा चले देखते हैं। एक अलग फाइल, और उसका नाम देखो ऊपर आ रहा है, वीक 1 पोस्ट। दूसरी बना रहा है अभी क्या? ये बन गई है, क्या हुआ है? बाकी क्यों नहीं भेजी उसने? अच्छा, बाकी उसने क्यों नहीं भेजी मैं आपको बताता हूँ। आपने चूंकि इसको क्लिक किया हुआ था, ये इसने भेज दी। ये ये चार है ना, चार आर्टबोर्ड्स हैं। अब आप फाइल में जाके जब आपने एक्सपोर्ट किया था, उसमें बाकायदा कोई ऑप्शन होगी जो मैंने टिक करना या सेट करना भूल गया, देखते हैं। ये ये क्या लिखा हुआ है? एक्सपोर्ट सिलेक्टेड आर्टबोर्ड्स। चूंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए वो बाकी तीन नहीं भेजे उसने। अगर इसको ऑफ कर दो तो फिर आपके चारों जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑन करोगे तो फिर जो सिलेक्टेड है सिर्फ हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपका एक आर्टबोर्ड रेडी हुआ है, आप कहते हैं यार एक ही फाइल में पड़े, मेरी बाकी तीन कंप्लीट नहीं है, तो जिसको क्लिक किया होगा सिलेक्टेड ऑन करके भेज दो, सिर्फ एक ही फाइल बनेगी। बाकी तीनों को उसने छेड़ा भी नहीं, सेट उसका ऑन नहीं किया, चूंकि सिलेक्शन नहीं की। तो अब मैं इसको ऑफ करके भेजने लगा हूं। पहले मैंने गलती से इसको ऑन देखा नहीं, ऑन था, तो ये चूंकि एक सिर्फ मैंने किसी आर्टबोर्ड पे क्लिक किया हुआ तो वो सिलेक्ट था। अगर आपने ये वाली ऑन करनी है, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक तरीका ये हो सकता है कि आप इधर क्लिक करो, शिफ्ट इधर करो, अब ये चारों सिलेक्टेड है। इस वक्त ये चारों सिलेक्टेड है। हो सकता है 8 हो, चार को भेजना है, चार नहीं भेजने। मैं चले दो करके दे भेजता हूँ, ये देखो, एक ये, एक ये, दो आर्टबोर्ड मैंने सिलेक्ट है, तो अब आपके सिर्फ दो जाएंगे, दो नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है, जो सिलेक्टेड है वो जाएगा। और अगर आपने चारों को भेजना है तो चारों को सिलेक्ट कर और यहां पे जाके इसको एक्सपोर्ट करवा लो। एक छोटी सी ऑप्शन देखो आपके लिए कुछ से कुछ कर देती है मामला। अब अगर मैं, मुझे बताओ, इसको अगर ऑन करूंगा तब भी कोई मसला नहीं, इसको ऑफ करूंगा तब भी कोई मसला नहीं। ऑन इसलिए ये चारों सिलेक्ट है तो चारों ने जाना है, अगर ऑफ कर भी दूं फिर भी चारों ने जाना है। ये लो जनाब, फोल्डर मैं बदल देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। मोहम्मद अली, ओके, रन। अब आपकी चार पीढ़ियां, अब मैंने हमें काफी डिटेल में बता दी है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये आपकी अलग अलग पीडीएफ बन रही है। पहले एक ही बनाई थी मल्टीपल पेज वाली ऑप्शन ऑन करके, अब हमने पर डॉक्यूमेंट ऑन करके अब अलग अलग बन गई। ये मैंने आपको हर एंगल से बता दिया कि आपने इसको कैसे काम करना है, फोटोशॉप में एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो अब टूल्स आपके, अगर आप बॉटम से गौर करो, टूल्स आपके साथ साथ कंप्लीट हो रहे हैं।